और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकुंभ के समापन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हर स्टेशन का हाल ऐसा है कि तिनका रखने की भी जगह नहीं है। जनरल बॉगी तो दूर, एसी कोच की भी हालत बद से बदतर है। प्लेटफॉर्म के बाहर भीड़ है, स्टेशन के अंदर भीड़ है, ट्रेन की बोगियां ठसाठस भरी है, एसी कोच में भी जबरदस्त भीड़ है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जोश इस कदर हाई है कि रेलवे की सारी व्यवस्थाओं की सांस फूल गई है। हर जगह का नजारा एक ही जैसा है। कोई गेट पर टंगा है, कोई कहीं लटका है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग किसी भी चुनौती, किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार हैं। बिहार के दानापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। रिजर्वेशन और बिना रिजर्वेशन वालों की हालत एक जैसी है। एक एक सीट के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। शीशा कैसे फूट गया? पहले से फूटल है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं चल रहा है। पीछे 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 नहीं चल रहा। रिजर्वेशन है बट बोगी में जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं चढ़ पा। किसमें? टिकट हमारा कंफर्म है। कौन सा? किसमें रिजर्वेशन है? B1 मगध में। मगध में। और यहाँ चढ़ने को मिल रहा? खाली नहीं है पूरा ट्रेन। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा है कि आरपीएफ, जीआरपी और एनडीआरएफ को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी खिड़कियों और दरवाजों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। एसी बोगियों का शीशा पत्थरों से तोड़ दिया गया है। कटिहार से आई ये तस्वीरें देखी। ट्रेन आई और भर गई। जितना संघर्ष ट्रेन में चढ़ने के लिए करना पड़ रहा है, उतना ही संघर्ष ट्रेन से उतरने के लिए भी। जान है तो जहान है, लेकिन शायद लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इस कहावत से दूर कटिहार जंक्शन की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर है और लोग महानंदा ट्रेन में इस तरह का सवार है। और बताते चले ये जनरल बॉगी नहीं है, ये आरक्षित बॉगी है, लेकिन लोग इसी में सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन है। हालांकि हर बोगी के सामने आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया है, लेकिन भीड़ इतनी भयंकर है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। कि सभी लोग आ तो रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए, तो ये जैसे महानंदा एक्सप्रेस आई है, इसमें क्योंकि अभी आज सीमांचल लेट चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ देखी गई, बट हम लोगों ने जीआरपी, आरपीएफ, एसडीएम साहब भी हैं, सभी की मदद से सुचारू रूप से चढ़ा दिया गया। जो बिल्कुल ही नहीं चढ़ पा रहे कि भीड़ की वजह से, उनको बोला गया है कि नेक्स्ट ट्रेन में आए। जिला प्रशासन से रेलवे द्वारा अनुरोध करने के बाद जो हमने कुछ फोर्स और मजिस्ट्रेट डाले हैं जो कि क्राउड मैनेजमेंट को कर सकें। लगातार ये जारी रहेगा? लगातार ये जारी रहेगा जब तक कुंभ रहेगा। बिहार की राजधानी पटना का भी वही हाल है जो दूसरे जिलों का। महाकुंभ जाने वाले और महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर है कि प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। दिल्ली स्टेशन की तरह कोई अनहोनी ना हो, इसलिए जिला प्रशासन स्टेशन की सघन निगरानी कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को ट्रेन में ठीक से बैठा दिया जाए। बावजूद इसके चुनौतियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों का प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो और जो लोग भी जा रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो और वो गंतव्य तक पहुंचे और वहां से सुरक्षित ढंग से फिर से वापस आए। छपरा जंक्शन की तस्वीरें भी देख लीजिए। महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें जैसे ही स्टेशन पहुंच रही हैं, श्रद्धालुओं का स्टेशन पर सैलाब उमड़ रहा है। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेकर प्रशासन
पैनी नजरें बनाए हुए है और एक एक ट्रेन के आने और जाने की मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोगों का जो कुंभ स्नान को लेके जो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, तो उसी के नियंत्रण के संबंध में हम लोग जो रेलवे के ऑफिशियल हैं उनके साथ हम लोगों को क्या क्या कोऑर्डिनेशन करना है, क्या क्या उनको आवश्यकता है, उस बिंदु पे हम लोगों ने निरीक्षण किया है और अगर तो जो है कार्रवाई उसी अनुसार। क्या निर्देश दिए गए? तो उसमें जो है क्राउड कंट्रोल हम लोग किस तरह से करेंगे, जो कितने भीड़ आ रही है उसी अनुसार हम लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में लगातार यहाँ पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। छपरा रेलवे स्टेशन, एकमा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी किया है, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती करी है। इसी सिलसिले में हम और डीएम साहब अभी खुद ही यहाँ छपरा रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं। इसके प्लेटफॉर्मों का जायजा लिया है। भीड़ अभी स्थिति सामान्य है। कुछ ट्रेनों के परिचालन की वजह से भीड़ अचानक बढ़ जाती है, उसके रेगुलेशन के निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर चेकिंग और जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा सकती है उसको हम लोग पूरा करवा रहे हैं। जाहिर है चुनौतियां बेहिसाब हैं, लेकिन हर एक चुनौती का जवाब यही है कि श्रद्धालु हर मुश्किल का सामना करके बस किसी भी तरह महाकुंभ तक पहुंचना चाहते हैं। नालंदा के राजगीर रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। रेलवे प्रशासन स्थानीय पुलिस के सहयोग से भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। साथ ही माइकिंग के जरिए भी लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। यात्रियों से बात की संवाददाता अभिषेक कुमार ने। कुंभ स्नान करने को लेकर जो है राजगीर स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है राजगीर रेलवे स्टेशन पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और लोग जो है प्रयागराज जाने को लेकर जो है बेताब दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है श्रद्धालु है किस तरह से जो है ट्रेन पर चढ़ने के लिए आपाधापी कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के प्रशासन है जो लगातार जो दिल्ली हादसा के बाद जो है लगातार सचेत है और लगातार लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि लोग किसी भी तरह का जो है घटना को अंजाम ना दे, किसी तरह के जो आपाधापी ना करे, ताकि जो है लगातार जो यहाँ पर है देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु है जो ट्रेन पर चढ़ने के लिए जो है आपाधापी करे। हालांकि यहाँ राजगीर से बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस जो है वो खुलती है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है बोगी में चढ़ने के लिए जो है लगातार जो है श्रद्धालु आपाधापी कर रहे हैं। तो कहा जाए तो यहाँ पर न्यूज 18 भी इन लोगों से अपील कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं किसी भी तरह का जो है हादसा ना हो, इसके लिए जो है लोग बेसर्विस इंतजार करें और नहाने के लिए जा रहे हैं, बारण करने के लिए। हाँ तो इस तरह से भीड़ है जो पूरा है। क्या बोले, भीड़ काफी भीड़ है, भीड़ बहुत काफी है। क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से, किस तरह से? सही तरीके से जाना चाहिए, थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। बनारस जा रहे हैं। काहे ले जा रहे हैं? मेला देखने के, नहाने के लिए आओ। मेला देखने के लिए? हाँ, नहाने। पूरा परिवार के साथ जा रहे हैं? हाँ, पूरा परिवार के साथ है। पूरा भीड़ है? हाँ, भीड़ तो बहुत है। कहाँ से आए हैं? आए हैं देवकुली से। देवकुली से। क्या नाम हुआ? ना, बीना देवी। देख सकते हैं यहाँ बीना देवी वो कह रहे हैं कि जो भीड़ है काफी है और हालांकि यहाँ पर जो है ट्रेन पर चढ़ने के लिए आपाधापी मची हुई है। नालंदा से न्यूज 18 से कुमार। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं की कटिहार जंक्शन पर भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है ताकि प्रयागराज आने और जाने वाले यात्रियों को एक जगह रोका जा सके, जिससे कि अन्य यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। यात्रियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर अब कटिहार रेलवे जंक्शन पर कई तरह की व्यवस्था किया गया। इसी तरह से आपको दिखा रहे हैं एक होल्डिंग एरिया बनाया गया। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है और इस तरह से होल्डिंग एरिया यानी महाकुंभ के लिए जो लोग आ जा रहे हैं उन लोगों को एक इलाके में रखा गया है ताकि ट्रेन पकड़ने के लिए उन लोगों को आगे के सफर के लिए दिक्कत ना हो। बहुत अच्छा व्यवस्था है हम लोग का, व्यवस्था ठीक ठाक है और ट्रेन पकड़ने को लेकर भीड़ तो काफी है। भीड़ के क्या भीड़ तो होता ही रहता है, लेकिन क्या कुंभ मेला से भीड़ बहुत ज्यादा होता है, इसे मेंटेन बहुत अच्छा हो रहा है। परेशानी कोई नहीं हुआ सर, सबसे हम लोग बढ़िया से आए हैं, बढ़िया प्रयागराज से। महाकुंभ को लेकर नेपाल में भी क्रेज है और इसीलिए कटिहार स्टेशन पर इसका खास भीड़ देखा जा सकता है। फिर आपको वो इलाका दिखा रहे हैं, ये कटिहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होल्डिंग एरिया बनाया गया और इसमें महाकुंभ को लेकर आने जाने वाले लोगों को इस इलाके में रखा गया है ताकि भीड़ जो मैनेजमेंट है उसको लेकर अन्य यात्रियों को भी
परेशानी ना हो। फिलहाल कटिहार रेल में व्यवस्था बहुत हद तक सही हो पाया है, लेकिन और भी व्यवस्था मैनेजमेंट के लिए लोगों की सहयोग की उम्मीद रेल अधिकारी और कर्मी कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हाल के दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यात्रियों की सुरक्षा में आरपीएफ, जीआरपी के साथ साथ स्थानीय पुलिस बल को भी लगाया गया है और देखिए भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से स्टेशन परिसर में अस्थायी पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ की स्थिति में यात्री पंडाल में बैठकर आराम से ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के जवान मुस्तैदी से यात्रियों की सुरक्षा में जुटे हैं, तो वहीं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन के ओर से स्टेशन परिसर में अस्थायी पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पंडाल के नीचे काफी संख्या में यात्री जो है वो आराम कर रहे हैं। खासकर कुंभ मेला से जो यात्री भागलपुर पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और जो यात्रियों को ट्रेन पकड़ना है तो वैसे यात्री भी यहाँ पर आराम से रहकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। पंडाल से राहत मिली है? जी सर, राहत मिली है। कहाँ से आ रहे हैं या जा रहे हैं? कुंभ मेला से आ रहे हैं। अच्छा, आ गए हैं। तो कहाँ फिर जाना होगा यहाँ से? रजौन जाना है। रजौन सुबह जाइएगा? हाँ। अभी कहाँ पे रुके हुए हैं? अभी रेलवे स्टेशन के बाहर में जो टेंट लगा हुआ है उसी टेंट में है। हाँ, स्टेशन पे भीड़ भाड़ है? जी हाँ, वहाँ बैठने की जगह नहीं है। इससे वो पंडाल से राहत मिली है? राहत मिल रहा है, सुविधा हो रही है? सुविधा हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? विष्णुदेव मंडल। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जिला प्रशासन की ओर से यह स्टेशन परिसर में ही अस्थायी पंडाल का निर्माण कराया गया है। खासकर जिस तरह से हाल के दिनों में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, तो ऐसे में जो भीड़ है उसको नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी पंडाल का निर्माण कराया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं आरा रेलवे स्टेशन पर भी प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। यहां रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ट्रेन पकड़ने के लिए भारी भीड़ जुट रही है। स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन रेलवे के साथ मिलकर काम कर रहा है। डीएम और एसपी पूरी स्थिति पर निगरानी नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जाने को लेकर के लोगों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां इस भीड़ भाड़ को देखने के लिए खुद भोजपुर के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत तमाम जो वरीय अधिकारी है वो रेलवे स्टेशन का जायजा ले रहे हैं और तमाम चीजों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार यहाँ एसडीआरएफ के साथ आरपीएफ और तमाम बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि जो महाकुंभ में लोग जा रहे हैं वे सुरक्षित यात्रा कर सके और उनको जाने में सहूलियत हो। हालांकि लगातार जिस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ रही है, उसके अलावे अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे की तरफ से कई कुंभ स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन किया जा रहा है। कुंभ को लेकर इधर से जो ट्रेनें हैं उससे यात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, उसी को लेकर विशेष मेजर्स लिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से रेलवे स्टेशन पे एसडीआरएफ की भी टीम डिप्यूट की गई है, मैजिस्ट्रेट और फोर्स की भी तैनाती है। लगातार हम लोग नज़र बनाए रखे हैं। एसडीओज, एएसपीज लगातार भ्रमणशील हैं। ट्रेन के शेड्यूल के अनुसार हम लोग प्रॉपरली मॉनिटर भी कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेन के चलने से रिलीफ आया है और जो भी उचित व्यवस्था है उसको किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या ना हो। तो बिल्कुल देखिए तमाम व्यवस्था की गई है सर। सुरक्षा को लेकर के जैसे आरपीएफ के अलावा आपके बिहार पुलिस के जवान, एसडीआरएफ सब देवदूत बने हुए हैं रेलवे स्टेशन पर। जी, हम लोगों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक्स्ट्रा हम लोगों ने फोर्स और मैजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और इसके साथ साथ जो यहाँ एसएचओ है इनको भी बताया गया है कि अगर सडन जब भी भीड़ बढ़ती है तो और भी तुरंत हम लोग को बताएं ताकि हम लोग तुरंत एक्स्ट्रा फोर्स को हम लोग रश करते हुए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जाए। रात को ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। जी बिल्कुल, और जो लोगों से भी अपील है कि जो अपना जो जाने का समय है उसको परिवर्तित करते हुए दिन में भी कर सकते हैं ट्रैवलिंग, क्योंकि रात में अभी जो देखा जा रहा है अमूमन की 8 से 10 बजे के भीड़ समय जो है भीड़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लोगों से अपील है कि इसको स्टैगरिंग वे में किया जाए। इसके अलावा आरपीएफ, जीआरपी के अलावा एसडीआरएफ और बिहार पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि जो कुंभ यात्री है, जो कुंभ में जाने वाले लोग हैं वो सुरक्षित यात्रा कर सकें। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। खबर कटिहार से, जहां पर भोजपुरी गाने पर देसी पिस्टल लहराना एक युवक को महंगा पड़ गया। रोशना थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मुस्तकिम नाम के युवक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवक ने भोजपुरी गाने पर हथियार के साथ
प्रदर्शन करते हुए एक रील बनाई थी। हालांकि देखिए, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी युवक मोहम्मद मुस्तकीम के साथ उसके साथ ज्योतिष पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया। वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति देसी रिवॉल्वर लहरा रहा था। उसका पहले हम लोगों ने सत्यापन किया तो सत्यापन के क्रम में पता चला कि वो व्यक्ति जो है मोहम्मद मुस्तदीर है, जो कि रोसना थाना के लाभा का रहने वाला है। उसका सत्यापन करने के बाद हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई कि वो लाभा सब्जी मंडी के पास मनिहारी की तरफ से आ रहा है। उसी समय पुलिस के द्वारा जांच लगाई गई और वाहन जांच के क्रम में 3 व्यक्ति अपाचे से आते हुए दिखाई दिए गए। उनको पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया। और बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है, जहां अपराधियों ने नवादा के यूनियन बैंक में घुसकर मैनेजर पर जानलेवा हमला किया। मैनेजर पर जानलेवा हमला करने का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। सीसीटीवी में ये दिख रहा है कि हमलावर युवक पहले बैंक मैनेजर के चैम्बर में घुसकर बातचीत करता है और बातचीत के दौरान ही मैनेजर पर मिर्च पाउडर फेंकता है। बैंक मैनेजर अभय खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावर अपने जैकेट में से धारदार हथियार निकाल करके युवक पर हमला कर देता है, जिससे बैंक मैनेजर अभय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैनेजर ने साहस का प्रदर्शन करते हुए बदमाश को पकड़ लिया। फिलहाल घायल अभय कुमार का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। सकते क्योंकि उसमें रजिस्टर्ड होता है ना आधार बनाने के लिए, तो हम नहीं दे सकते थे। तो बोला ठीक है। फिर आया और थोड़ा देर बाद वो बैठा, कुछ देर फिर घूम रहा था। हमको उतना समझ में नहीं आया। फिर बोला कि क्या हुआ, फोन आया क्या आपको? हम बोले नहीं, फोन तो नहीं आया। मोबाइल देखा मैं, कोई कॉल नहीं आया था। इतना में फिर वो गुंडी, मिर्चाई का गुंडी झोंक दिया। क्योंकि मैं सर नीचे कर लिया तो मुझे पड़ा नहीं। उसके बाद अटैक कर दिया। हमको समझ में नहीं आया क्या चीज अटैक कर रहा है। बाद में देखे बड़ा चाकू था। खबर सहरसा से, जहां पर पुलिस ने लकड़ी के दुकान से भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने बताया है कि लकड़ी के दुकान में अवैध हथियार बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम गठित करके कार्रवाई की गई और एक अभियुक्त को अवैध हथियार और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मौका पाकर के एक आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसको पकड़ने के लिए अब पुलिस छापेमारी कर रही है। पेशर पुनानंद बढ़ई, ग्राम कटियाही, वार्ड नंबर 3, थाना डरहार, जिला सहरसा, अपने पिता के साथ मिलकर लकड़ी के दुकान में अवैध हथियार का निर्माण कर रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में डरहार पुलिस के साथ टीम बनाकर छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में एक कार्यरत सक्रिय मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। साथ ही इसमें पूर्ण निर्मित, अर्धनिर्मित हथियार एवं हथियार बनाने वाले औजार के साथ साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर मधुरपट्टी घाट और भटगामा घाट के बीच बागमती नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति मिल गई है। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों की परेशानी को देखते हुए 24 करोड़ 28 लाख की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि 2023 में 14 सितंबर को भटगामा मधुरपट्टी घाट पर नाव हादसा हुआ था। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद ग्रामीण पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। वहीं पुल निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। प्रखंड में एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जिसमें मेरे ख्याल से 11 लोगों की जान चली गई थी। जो भटगामा से मधुरपट्टी घाट है, उस पे पुल के निर्माण को लेकर के 24.28 करोड़ की जो है स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। उस पर पुल का निर्माण होगा। 14 सितंबर 2023 को मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के भटगामा और मधुरपट्टी घाट, जहां पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे बागमती नदी पर एक बड़ा नाव हादसा हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही यहाँ पर पुल निर्माण की मांग जो है होने लगी थी। हालांकि उससे पहले भी पुल निर्माण की बात कही जा रही थी, लेकिन पुल नहीं होने की वजह से लोग नाव पार कर रहे थे। बागमती नदी जो है
वह उफान पर थी और नाव जो है वह पलट गई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। अब प्रगति यात्रा के तहत जब सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, उन्होंने नई घोषणाएं की थी, जिसमें मुजफ्फरपुर के गायघाट के भटगामा मधुरपट्टी घाट पर यानी इसी जगह पर पुल निर्माण की स्वीकृति दे दी है और इसके लिए राशि भी जो है वह स्वीकृत कर लिया गया है, यानी 24.28 करोड़ यानी 24 करोड़ 28 लाख की लागत से यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे मधुरपट्टी और भटगामा गांव दोनों को जोड़ा जाएगा। पुल हो जाए तो अच्छा है ना। अच्छा है। हाँ, कई वर्षों से आप हम लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं कि पुल बन जाए। बच्चा लोग डूब गया, बहुत अफसोस हुआ, इसलिए चाहते हैं कि पुल बन जाएगा तो बच्चा सभी स्कूल आवागमन चालू कर देंगे। फायदा हो जाएगा। हाँ, फायदा हो जाएगा। बहुत धन्यवाद सर बिहार सरकार को हम धन्यवाद हमारे गाँव देना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि कल बने से आज बन जाए कि 20 साल 30 साल पहले से हम लोग पुल का बहुत प्रक्रिया लगाए हुए थे। महाजू हादसा हुआ तेवर में सब एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद जो है कहीं न कहीं अब सरकार जगी है तो इसलिए हम लोग सरकार का बहुत इस फैसले से खुश हैं। बहुत खुश है। तो यहाँ के स्थानीय लोग भी जो हैं काफी खुश हैं, कह रहे हैं कि पुल बनेगा तो कहीं न कहीं बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ था। 24 करोड़ और 28 लाख की लागत से यह पुल जो है वह निर्माण होना है और इसको लेकर अब राशि भी स्वीकृत कर ली गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।